मोदी 75 के हो गए हैं। अब आरएसएस से हिसाब मांग रहा है। अंदरूनी बगावत बेनकाब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विजन पॉइंट के साथ मैं हूं नादिया नकवी। नाजरीन, भारत की सियासत में इस वक्त एक खुफिया जंग चल रही है और ये जंग है कि नरेंद्र मोदी और इनके असल सियासी मालिक यानी कि आरएसएस के दरमियान। भारत के इंतहाई बाअसर शख्स आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने एक बयान देकर मोदी सरकार की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। उन्होंने कहा कि हर सियासतदान को 75 बरस की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। और आप जानते हैं नाजरीन कि मोदी साहब 2 माह में 75 के होने वाले हैं। ये बयान सिर्फ इत्तफाक नहीं है, ये एक बराह रास्त सियासी हमला था। नाजरीन, भारतीय अपोजिशन भी इस हमले पर खामोश नहीं रही। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, यही काम तो मोदी ने खुद अपने वजीरों के साथ किया था। कुछ को गवर्नर बना दिया, कुछ को साइडलाइन कर दिया। जबकि भागवत का ये बयान कोई नया असूल नहीं बल्कि मोदी का ही फॉर्मूला है जो अब इन पर लागू हो रहा है। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये कुदरत का कानून है, उम्र के साथ सलाहियत कम हो जाती है। अब फैसला बीजेपी के हाथ में है कि मोदी को इज्जत से रुखसत करना है या फिर रसवाई के साथ रुखसत करेंगे। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने भी यही सच का पर्दा चाक किया और इनका कहना था कि ये पैगाम मोदी के लिए है जो कि सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। 2014 में भी बीजेपी ने 75 साल की उम्र के बाद अपने लीडरों को मार्गदर्शक मंडली यानी कि साइडलाइन कर दिया था। अब 11 साल बाद आरएसएस उसे अपना वादा याद दिला रहा है और अंदरूनी खलफशार अब छुप नहीं पा रहे। ये वाज़ेह हो चुका है कि मोदी सरकार के अंदरून बगावत जन्म ले चुकी है। आरएसएस अब खुद मोदी को काबिल इस्तेमाल नहीं समझती और जैसा कि हमने इसराइल में देखा, जब हुक्मरान कमजोर होता है तो बैरूनी हुकूमत यानी कि बैरूनी जंग के रास्ते पर चल पड़ता है। मोदी भी ऐसा ही कर सकते हैं। एक नया सरहदी तनाज़ा, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई और जाहिलाना मीडिया मुहिम जिससे वो अवाम की तवज्जो अंदरूनी इंतशार से हटा सकें। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना होगा? पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी सिफारती और अस्करी हिकमत अमली को मुतहरिक रखे, दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे कि भारत में क़यादत कमज़ोर हो चुकी है और इसका असर खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है और हर मुमकिन गलत फहमी या झूठे फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ होशियार रहे। नाज़रीन, मोदी का 75वां जन्मदिन इनके सियासी इख्तिताम का आगाज हो सकता है और आरएसएस का खामोश इशारा अब बगावत में बदलता जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि आरएसएस वाकई मोदी को हटाना चाहता है? क्या ये अंदरूनी कशमकश पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकती है? अपनी राय का कमेंट में इजहार जरूर करें।